जी क्लास, कल हम लोग कैलकुलेटर बना रहे थे तो हमने आ रहा कैलकुलेटर का व्यू अप्रोक्सीमेटली हमने प्लस और माइनस के फंक्शन को बना लिया था और सिर्फ और 1 और 2 के दो ही फंक्शन बनाए थे, इनको अटैच किया था। तो आज मैं करूंगा ये कि मैं पहले करता हूँ कि न्यूमेरिक के साथ भी फंक्शंस को कंप्लीट कर लूँ, यानी कि हमारे पास टोटल मार्क्स जितने भी हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑनवर्ड आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो सर पहले फाइल अटैच कर दिया मैंने, वो भी देख इसको सकते हैं। कंप्लीट करेंगे। तो पहला काम ये है कि मैं फंक्शंस कंप्लीट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ और उसको फिर मैं अटैच कर दूंगा, यानी कि 2 था, फिर उसके बाद 3, और यहाँ पे इसकी वजह से 3 ऐड हो सकेगा। फिर इसी तरह से हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। फिर उसके बाद ये मेरे पास प्लस और माइनस के थे फंक्शंस। ठीक है, तो ये मेरे सिर्फ और सिर्फ मैंने दो फंक्शन बनाए हुए थे। अब मेरे पास मल्टीप्लाई और डिवीजन के मैंने फंक्शंस बनाने हैं, तो मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके इनको डिवीजन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये फॉर एग्जाम्पल माइनस है, तो मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई, तो एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मैंने ये स्टार्ट में ये 4 बूलियन वेरिएबल बनाए थे, ऐड, मिन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो अब मैं करूँगा क्या, मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऐड ट्रू होना है, डिव भी इक्वल्स फॉल्स और मल्टीप्लाई इक्वल फॉल्स। ठीक है जी, सेम एज इट इज माइनस में मेरे पास होगा, और यहाँ पे अब ये डिवाइड का फंक्शन है तो डिवाइड मेरे पास एज अ ट्रू और बाकी सारे एज अ फॉल्स। अभी मैं इनके कोड को आपको दोबारा एक दफा गाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब देखिएगा कैलकुलेटर, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने कंप्लीट कर लिया, बट इनके फंक्शंस को मैंने अटैच करना है अपने HTML के साथ। तो ये मेरे पास बटन है 3 का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, यहाँ पे फंक्शन आ गया 3। उसके बाद मेरे पास ये डिवीजन का बटन है, तो मैं इसके अंदर ऑन क्लिक पे डिवाइड, उसके बाद ये हमारे पास बटन है जी 4 का, तो मैं इसके ऊपर ऑन क्लिक पे
4 के बटन को मैंने इवेंट फंक्शन को अटैच कर दिया ऑन क्लिक पे। 5 जो कि मैंने डिफरेंट मेथड्स बना लिए हैं ऊपर। 6 एंड आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर फंक्शन विदाउट पैरामीटर यूज कर रहा हूं। ओहो, ये मल्टीप्लाई का है तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई तो इसी तरीके से मेरे बाकी वर्ड हैं ऑन क्लिक 7 ऑन क्लिक 8 9 माइनस ऑलरेडी अटैच्ड है और यहां पे आ गया ऑन क्लिक 0 एंड वन मोर फंक्शन आई नीड फॉर डॉट तो मैं वो भी लगा देता हूं ऑन क्लिक डॉट। अब ये फंक्शन डॉट का वैसे मैंने भी बनाया नहीं है, इसको भी हम बना देते हैं। बट इसके आपको भी एक चीज भी दिखाता हूं मैं। ये हो गया डॉट जी। अब देखिए 45 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वलेंस टू ओ इक्वल का तो कोड नहीं किया हमने, तो अभी हमारे पास सिर्फ और प्लस और माइनस वर्किंग में, यानी कि 45 प्लस 65 इक्वलेंस टू 110 23 माइनस 3 इक्वल 20। तो हमारे पास दो ऑपरेशन कर रहे हैं हमने, मल्टीप्लाई डिवीजन के कोड नहीं किया, वो जो इक्वल फंक्शन के अंदर कोड होना है। तो इक्वल के फंक्शन के अंदर हमने करना ही है, हमने जस्ट ओनली एक कंडीशन लगानी है इफ मल्टीप्लाई ट्रू तो हमारे पास मल्टीप्लाई का जो एक्सप्रेशन है यानी कि माइनस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेरिक आ जाएगा। और यहाँ पे डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश। अब ये हमारे पास सारे फंक्शन ऑपरेशनल हो चुके हैं। अब हम इनको देखते हैं। 45 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल 90। ठीक है, 45 120 डिवाइडेड बाय 3 इक्वलेंस टू 40। ठीक है, तो हमारे पास ये वर्किंग में आ चुके हैं हमारे बेसिक ऑपरेशंस। बट अभी कुछ इनके अंदर एरर्स हैं। एरर्स क्या हैं? एक तो क्लियर का बटन होना चाहिए, यानी कि मैंने जो भी लिखा हुआ मैं उनको क्लियर कर सकूं। दूसरा, कभी भी आप लोग फॉर एग्जांपल मैं भी दिखाता हूं 10.5 मैंने पॉइंट का कोड सही नहीं किया, मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है डॉट। तो डॉट इस तरीके से हमारे पास नहीं आ सकता, तो डॉट हमारे पास स्ट्रिंग है तो इसको हम लोग डबल कोट्स में लेके आते हैं। अब ये हमारे पास करेगा तो वो कुछ इस तरह है कि 10.5 प्लस 2 इक्वलेंस टू 12। ये 12 क्यों कह रहा है? हमने तो इशारिया वाली वैल्यू की, तो 10.5 प्लस 2 करने से 12.5 आना चाहिए था। उसका रीजन ये कि हम लोगों ने कल जो यहाँ पे मेथड इस्तेमाल किया है ये वाला पार्स इंट,
तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि डाटा टाइप्स मस्ट रीड किए थे, तो डाटा टाइप्स में होता है कि कुछ हमारे पास रियल वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज जो हमारे पास आ जाती हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास जब इशारे वाली वैल्यूज को हमने डील करना हो तो उसके लिए हमारे पास उसके मेथड में करना है। इंटीजर जो होता है उसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यूज नहीं होती, तो उसके लिए है कि हम लोग इसको पार्स फ्लोट के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये इशारिया वाली वैल्यूज को डील करना स्टार्ट कर दे। तो पार्स फ्लोट का मेथड है जो कि हमारे पास वर्क करेगा इशारिया वाली, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यूज इन्हें कहा जाता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट जो डाटा टाइप है बेसिकली वो इस्तेमाल होती है हमारे पास इशारे वाली वैल्यूज के लिए, तो हम लोग उसके लिए फ्लोट, तो पार्स इंट की जगह अगर मैं पार्स फ्लोट का मेथड कर दूंगा, इनके स्ट्रिंग को कन्वर्ट करे फ्लोट में, तो फिर वो उसके साथ मेरे पास वर्किंग ठीक हो जाएगी। अब देखिएगा 10.5 प्लस 2 इक्विवेलेंट टू 12.5। तो अब देखिए ये मेरे पास वर्किंग होने लगी है। 10 प्लस 2 इक्विवेलेंस टू 12, ठीक है जी। तो अब ये मेरे पास कैलकुलेटर बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, बट अभी भी इसमें कुछ स्टिल इश्यूज हैं। ये देखिए जी, इसके अंदर डॉट अगर देखो तो मल्टीपल टाइम डॉट आ रहा है, बट कैलकुलेटर में हमारे पास मल्टीपल टाइम डॉट नहीं आ सकता। इस चीज को हमने एक तो रिजॉल्व करना है। दूसरी चीज ये कि हम लोग कभी भी 000 ये टाइप नहीं कर सकते कैलकुलेटर में, तो ये कुछ इश्यूज हैं। हम लोग ये नहीं लिख सकते 0.5, इस तरह की वैल्यू कंप्यूटर में नहीं आएगी। हाँ, हम ये जरूर लिख सकते हैं 0.05 या 0.5, तो ये वैलिड वैल्यू है। तो हमारे पास स्टार्ट में मल्टीपल टाइम्स जीरो कैलकुलेटर में ऐड नहीं हो सकता। एक तो हमने ये चीज देखनी है, दूसरी ये देखनी कि मल्टीपल टाइम डॉट आए या ना आए, ठीक है। इस चीज को डील करना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ कहा था, मैंने कहा था कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग बेसिकली अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अरे ऑफ कैरेक्टर्स को हमने डील करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या मेरे, फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया हुआ है 25.2, अगर मैं दोबारा इशारिया लगाऊं तो ये देखिए लग रहा है, बट ये नहीं लगना चाहिए था। क्यों? एक दफा इशारिया आपको अलाउ होता है, आप लोग पर नंबर में जो वैल्यू आती है वो हमेशा एक वन टाइम वो सपोर्टेड होती है, यानी कि वन टाइम वो हमारे पास सपोर्ट करे हमारे पॉइंट को। तो ये मल्टीपल टाइम जो आ रहा है ये मेरे पास एरर है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक एरर की फॉर्म है। तो ये हमारी लॉजिक की पुअरनेस है, तो हम लोग इसको रिजॉल्व करने के लिए वर्क करेंगे। तो सबसे पहला काम है, अब ये दोनों ऑपरेशन जीरो वाला भी और पॉइंट वाला भी, पॉइंट वाला मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा रहा हूं, ठीक है। उसमें ये है कि हम सबसे पहले गेट करेंगे क्या मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि एक दफा इशारिया लगने की इजाजत होती है। यानी कि देखिएगा 25.2, अगर मैं अब इशारिया लगा रहा हूं तो ये लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि एक दफा लगने की इजाजत होती है। तो अब हम कुछ कोड में लिखेंगे, ये हम एक जावास्क्रिप्ट का जो हमारा डॉट का मेथड है उसके अंदर वर्क करेंगे, और उसमें हम चेक करेंगे कि क्या मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी पॉइंट है या नहीं है। तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूं? उसका वे ये है कि मैं टेक्स्ट बॉक्स से उस वैल्यू को गेट करूंगा। अब गेट करने का तरीका हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। उसका तरीका यह है कि हम वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ए की ही एग्जांपल लेता हूं, मैं लगा लेता हूं ए इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या है हमारे पास? गेट नंबर डॉट वैल्यू। तो ये इसने वैल्यू को गेट कर लिया, और मेरी वो टेक्स्ट बॉक्स की जो भी स्ट्रिंग है वो किस में आ चुकी है? ए में आ चुकी है। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली मैंने कहा था अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहला काम है, अरे को मैं चेक करना चाहता हूं। अरे के अंदर तो सर्चिंग मेथड्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे हमारे पास मेथड है इंडेक्स ऑफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मेथड है जो लगाऊंगा, जी
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डॉट के मेथड में हमने ए के अंदर वैल्यू गेट कर ली है। अब हमारे पास एक मेथड है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड करता क्या है बेसिकली, अगर मैं उसको इंडेक्स ऑफ मेथड को किसी अरे के ऊपर अप्लाई कर देता हूं तो वो मुझे रिटर्न कर देता है कैरेक्टर। अब वो मुझे बताता है उसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर उस कैरेक्टर का बताएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 25.5, तो इसका मतलब है इस स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर डॉट मौजूद है। मैं जब वो इंडेक्स ऑफ का मेथड ए के ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो वो मुझे कहेगा कि मेरे पास 25, क्योंकि 2 है, 0 1 एंड सेकंड यानी कि इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर हमारे पास वैल्यू मौजूद है डॉट की, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा 2। अगर मेरे पास वैल्यू है 0.5 यानी कि 0.5, तो उससे भी मुझे रिटर्न कर देगा। 0.5 है तो वो मुझे कह देगा कि कैरेक्टर मौजूद है 1 इंडेक्स पे डॉट। और अगर मैं उसे कह दूंगा तो वो मुझे रिटर्न कर देगा कि डॉट मौजूद है। अगर मैं 0.5 लिखता हूं कि 0 इंडेक्स के ऊपर, तो इट मींस कि पॉजिटिव नंबर या जीरो के अंदर जितने जीरो या जीरो से ऑनवर्ड आगे पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं उन सब में कहीं पे भी अगर करेक्टर पॉसिबल है डॉट आ सकता है। तो डॉट कब नहीं हमारा अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इट रिटर्न्स मी -1। ठीक है, तो फिर इसके लिए कि मैं एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा। मैं कहूंगा इफ ए डॉट इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स ऑफ डॉट का इक्विवेलेंट है किसके -1, तो करेक्टर लगने दे, ये कंडीशन। और बाकी क्या होगा, वो करेक्टर को नहीं लगने देगी। अब देखते हैं क्या हमारे पास करेक्टर लगता है या नहीं है। इसको मैं डिबग करके भी आपको दिखाता हूं। अब देखें, इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। और ये इसलिए इंस्पेक्ट कर रहा हूं, इंस्पेक्ट करके आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए जी मेरा सारा वो कोड मौजूद है जो मैंने वहां पे अप्लाई किया हुआ है। मैं ब्रेक पॉइंट अप्लाई कर रहा हूं डॉट के फंक्शन के ऊपर। ये है जी डॉट का फंक्शन। मैंने टाइप किया 220 पॉइंट। अब ये देखें, कंप्यूटर ने चेक करना है ए के अंदर 20 है, कंडीशन चेक की, कंडीशन उसकी ट्रू रिटर्न कर दी। उसने इंडेक्स ऑफ डॉट चेक किया, वो इक्विवेलेंट हो गया -1 के। उसने इफ की कंडीशन को ट्रू कर दिया क्योंकि इसमें 20 में डॉट नहीं था, तो उसने डॉट लगवा दिया। अगर मैं अब 20.5 अगेन डॉट प्रेस करता हूं तो ये देखें इफ की कंडीशन फॉल्स होगी और उसने अगेन डॉट नहीं लगने दिया। इट मीन दैट कि अब हमारा डॉट जो है वो सिंगल टाइम ही लग सकता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास इसने कंप्यूटर ने डील कर लिया है किस चीज को, कैलकुलेटर ने, कि मल्टीपल टाइम है। तो हम लोगों ने कोड क्या किया, हमने जस्ट ओनली इंडेक्स किया है चेक किसमें से हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्ट्रिंग खड़ी है, अगर उस स्ट्रिंग के अंदर डॉट नहीं मौजूद। अब वो डॉट नहीं का मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ए के अंदर इंडेक्स ऑफ डॉट चेक करूंगा, अगर वो इक्वल है किसके -1 के, तो इट मींस के डॉट नहीं है। तो आप इसको इफ कंडीशन के अंदर उसको डॉट को लगने दें। अगर वो डॉट हुआ तो वो आपको रिटर्न करेगा 0 1 2 किस जिस भी इंडेक्स नंबर पे होगा, क्योंकि अरे क्या एक स्ट्रिंग क्या होती है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो वो डॉट कैरेक्टर को मैच करेगा उस स्ट्रिंग के साथ। तो अगर उसके किसी इंडेक्स के ऊपर डॉट होगा तो वो हमें रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो वो उसको हमें वो भी बता देगा, तो वो -1 रिटर्न कर देगा अगर नहीं है तो, वरना हमें वो उसका इंडेक्स नंबर बता देता। तो अब उसने हमें बताया कि -1 है होगा अगर इंडेक्स नंबर, तो मैंने कंडीशन उसी को बना दिया कि -1 के अगर इक्वल हो तो वो मेरे पास डॉट लगने दे, अदरवाइज ना लगने दे। तो इट मीन कि मेरा कैलकुलेटर इस वक्त वर्किंग के लिए रेडी है। अब 25 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल्स टू 41। ओके आंसर। तो ये मेरे कैलकुलेटर ने वर्क किया। फिर उसके बाद जाहिद ने कहा कि जी हमारे पास कैलकुलेटर क्लियर नहीं कर रहा। तो क्लियर करने का तरीका यह है कि मैं क्लियर का फंक्शन बना लेता हूं।
अच्छा, आप क्लियर किस तरीके से करना चाह रहे थे जाहिद? लास्ट वैल्यू क्लियर की बात कर रहे हो कि आप मुकम्मल क्लियर की बात कर रहे हो? अगर आप लोग चाहते हैं कि एक क्लियर हमारे पास होता है लास्ट मुकम्मल टेक्स्ट बॉक्स खाली करना, उसका वे ये है कि हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग अलॉट कर देते हैं। एक है हम लोग लास्ट वैल्यू रिमूव करना, जिसको मेरे ख्याल से LCE लिखा होता है, उससे यही होता है ना कैलकुलेटर में। तो उसके लिए ये है, ये क्लियर का मेथड भी बन गया, तो मैं दूसरा मेथड भी बना देता हूं। लास्ट क्लियर यानी कि लास्ट करेक्टर रिमूव करने के लिए, लास्ट क्लियर तो आप लोगों ने रीड किया ही है। वो ऐसे है कि हमने ये जो काम किया था, वैल्यू गेट करेंगे, वैल्यू गेट करने के बाद ए डॉट पॉप कर दिया हमने, तो उससे वो लास्ट क्लियर हो गया। अभी इन चीजों को हम अप्लाई करके भी देख लेते हैं। मेरा HTML का कोड नीचे है, तो मैं करता ये हूं कि मैं टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक और TR ऐड करता हूं। इस TR के अंदर मैं इनपुट टाइप बटन ऐड कर लेता हूं। मैं ऐसा करता हूं, इसी के बटन को कॉपी कर लेता हूं। ये थोड़ी सी हमारे कोड में मिस्टेक है, तो ये मैं करेक्ट कर दूं। इसके फंक्शन के ऊपर हम अटैच कर देते हैं क्लियर का मेथड। क्या स्पेल हमारे फंक्शन के यही है? चेक कर लें। जी, क्लियर की ये मैं स्पेलिंग है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये क्लियर का बटन आ चुका है, बट उसकी विड्थ कम है, जिस वजह से वो मैं उसको सेट कर लेता हूँ। और जब मैंने टाइप किया 23, मैं क्लियर को दबाता हूँ तो ये खाली नहीं कर रहा है। क्या रीजन है वो हम चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। डिबगिंग के अंदर जाते हैं, सोर्स, फंक्शन ट्रिगर ही नहीं हुआ है।
आई थिंक सो ये भी बट एरर देना चाहिए था। चलो मैं इसका मेथड का नाम थोड़ा सा चेंज कर दूं, आई थिंक कीवर्ड भी हो सकता है, क्लियर व्यू कन्वर्ट कर देते हैं इसको। आई थिंक यही इशू होगा। जी यही इशू था। अब मैं इसकी व्यू को थोड़ा सा मैनेज कर लूं। कि एट दी एंड हम कर लेंगे। फिर हम एक और करते हैं लास्ट कैरेक्टर के लिए, इसको मैं सिर्फ सी लिख रहा हूँ, और एक और हम रो ले लेते हैं, उसको भी हम चेक कर लें कि हमारे पास वर्क कर रहा है कि नहीं। लास्ट कैरेक्टर रिमूव के लिए जो हमने मेथड बनाया क्लियर लास्ट, लास्ट क्लियर, इसको चेक करें कि ये भी वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको हम चेक करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया 12, तो उसके वजह यह है कि वो रिमूव कर रहा है आई थिंक, और वो हमने वापस उसे असाइन नहीं किया टेक्स्ट बॉक्स को। मैं इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने टाइप किया 12, सीई किया, फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, ए के अंदर वैल्यू आ चुकी है 12 की, और पॉप ने एरर दे दिया। ए इज नॉट अ, इस तरीके से कि हम लोगों ने डॉट पॉप के फंक्शन ने वर्क नहीं किया, तो हम लोगों ने स्लाइस का मेथड यूज किया। स्लाइस के मेथड के जरिए मैंने एक न्यू सबस्ट्रिंग की, और उसके अंदर मैंने जीरो यानी कि जो भी मेरे पास वैल्यू है उसको लास्ट वैल्यू रिमूव करने के लिए हमने पढ़ा था कि -1 लिख देंगे 0 टाइम्स, ठीक है, तो उसने वो रिमूव कर दी। अगर मैं यहाँ पे अब रिमूव वैल्यू लास्ट कैरेक्टर रिमूव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे करूंगा ये कि मैंने अब टेक्स्ट बॉक्स को दोबारा वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेक्स्ट बॉक्स को वापस वैल्यू असाइन करनी है। डॉट वैल्यू इक्वल, अब देखते हैं क्या हमारा टेक्स्ट बॉक्स सही वर्क कर रहा है कैलकुलेटर की या नहीं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने 12 टाइप किया, मैंने लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर लिया, मैंने कहा 15 टाइप करना था, 158 मल्टीप्लाई विथ 2 इक्वल टू 316 माइनस 16 300, मुझे 30 चाहिए था, मैंने लास्ट कैरेक्टर क्लियर किया, मल्टीप्लाई विथ 4 इक्वल 120, सारा रिमूव क्लियर करना है, सी प्रेस किया, सारा क्लियर जी। ओके हो गया कैलकुलेटर। तो हमारे कैलकुलेटर के मैक्सिमम फीचर्स सारे ही वर्क कर रहे हैं, लास्ट कैरेक्टर रिमूव भी हो रहा है, और अगर मैं कुछ ज्यादा कैरेक्टर रिमूव करना चाहता हूं तो वो भी मेरे पास हो रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे इस कैलकुलेटर के फीचर्स सारे कंप्लीट 45, तो हमने इसके क्लियर के मेथड, इक्वल के, एक मेथड रह गया है कि कैलकुलेटर में मल्टीपल टाइम्स जीरो नहीं आना चाहिए। तो क्या इसको हैंडल किया जा सकता है? बट इससे हमारे रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट हमें इसको भी डील कर लेना चाहिए।
तो मल्टीपल टाइम हम लोग जीरो कैसे डील कर सकते हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेटर का जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन बटन से वर्क करे, और तो आप लोगों ने जस्ट ओनली करना क्या है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड, वो लिख देना है, जिससे क्या होगा, अब ये सिर्फ बटन से वर्क करेगा, और बाकी अगर आप इस बटन को हटा देंगे तो फिर आप इसको अगर यूज करेंगे तो ये आपके पास कीबोर्ड से भी वर्क करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं 25 यहां से कीबोर्ड से ऐड करता हूं, मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल 50, तो ये दोनों तरीकों से वर्क करेगा। अगर आप डिसेबल्ड ऐड कर देंगे